हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम ये एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो सेक्शन फार्मूला रहेगा। लगभग क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा। तो एक बार हम इस सेक्शन फार्मूले को ड्राइव करते हैं। देखिए, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of two given point in a given ratio internally। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं, ये P दिया और यहाँ पर Q, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इसके, क्लियर, और रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है ये जो रेशियो है ये यहाँ पर इसको किस पॉइंट में डिवाइड करेगा, यानी ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स वाई। क्लियर। सो देखिए, लेट P के कोऑर्डिनेट लिए हमने x1 y1, Q के x2 y2, ठीक है, बी गिवन पॉइंट। क्लियर। लेट R x, y डिवाइड द जॉइन PQ इन द रेशियो m1 रेशियो m2। क्लियर। तो देखिए एक बार फिगर से, आपको पता है ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस। क्लियर। हमें क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं, x1 y1 x2 y2 xy। क्लियर। ये जो पॉइंट है ये x1 है और ये x2, ये y1 और ये y2। हमें सबसे पहले x1 y1 चाहिए, तो x1 y1 यहाँ पर आ जाएगा, x1 यहाँ से लेंगे और y1 यहाँ से आ गया। फिर हमें चाहिए x2 y2, x2 और y2। क्लियर, यहाँ पर ये पॉइंट हो गए। फिर एक और रेशियो लेना है इनके बीच में, तो हमने लिया x y, तो x तो ये हो गया और y यहाँ पर ये हो गया, तो x और यहाँ से ये y। क्लियर। और रेशियो m1 m2। क्लियर। अब देखिए ये कितना है, OM है x2। क्लियर। ON कितना है, x। क्लियर। OL कितना है, x1। ठीक है। उसी तरह QM कितना है, कितना था पॉइंट, y2। ये कितना है, TM है ये y। क्लियर। और ये PL कितना है, y1। क्लियर, ये डिस्टेंस y1 है। अब देखिए हमें एक तो NM की वैल्यू चाहिए। NM को हम क्या लिख सकते हैं, RT भी लिख सकते हैं। और NM कितना है, अगर OM में से ON माइनस कर, तो OM कितना है, x2 और ON x। क्लियर। अभी हमें LN चाहिए और LN कैन बी रिटन एज PS। क्लियर। और LN को आप क्या लिख सकते हैं, ON माइनस OL। और ON कितना है, ON कितना है भाई, ये देखिए ON x है और OL ये कितना है, x1। क्लियर। तो x माइनस x1। अब देखिए हमें एक तो ये ट्राइंगल चाहिएगी और एक ये, इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल चाहिए हमें RPS और दूसरी चाहिए है QRT। ठीक है। और सिमिलर दिखाने के लिए या तो साइड का रेशियो इक्वल दिखाओ, या फिर दो एंगल इक्वल दिखाओ, या फिर दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल दिखाओ। क्लियर। तो हमने इसमें देखा एंगल S और एंगल T इक्वल है, S और एंगल T ईच 90 डिग्री, और एंगल P और एंगल R इक्वल है। कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। तो दो एंगल इक्वल दिखाने से ट्राइंगल कैसी है, सिमिलर। क्लियर। ट्राइंगल सिमिलर है तो अगली कंडीशन होती है, ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं।
ठीक है, ये 6th चैप्टर में था जो हमने एक बार छोड़ दिया है। ठीक है, उसमें अच्छे समझ में आएगा, सिमिलरिटी का है वो पूरा। ये ट्राइंगल सिमिलर है और ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था PR/RQ इक्वल टू M1/M2। ठीक है, ये देखिए PR/RQ की जगह आप M1/M2 लिख सकते हैं। क्लियर। अभी अभी हमने PS की वैल्यू निकाली थी, x माइनस x1 और RT की वैल्यू RT, ये x2 माइनस x माइनस x। क्लियर। अब इनके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो M1x2 माइनस M1x इक्वल टू इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, M2x माइनस M2x1 लिखा इक्वल में। अब आप x वाली टर्म एक साइड कर लो, देखो ये x की टर्म है और ये, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो देखिए पॉजिटिव हो जाएगी, M1x प्लस M2x। क्लियर। अब इस टर्म को इधर लेके आओ, M1x2 और ये प्लस की हो जाएगी M2x1। अब इनमें x कॉमन है तो x हमने कॉमन लिया। ठीक है यहाँ पर, और इसको सेम लिखा। क्लियर। और x इक्वल टू इसको इसके अपॉन में ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये सेक्शन फार्मूले में x की वैल्यू निकालने का। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया था xy, तो x इक्वल क्या हो गया, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो RS को आप क्या लिख सकते हैं भाई, RN माइनस NN, ऊपर फिगर को देख के। ठीक है, तो y माइनस y1 आ जाएगा, और QT को क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y। इसी तरह M1/M2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y की टर्म को एक साइड करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इनमें y कॉमन ले लेंगे। क्लियर। तो M1y2 प्लस M2 y1, तो y की वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी, तो y इक्वल टू M1y2 M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। बहुत ईजी है। फिर से देखो इस फिगर में, अगर y की वैल्यू निकालनी हो यहाँ पर ये, तो क्या होगा, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट में लिखा है, जो r की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए बहुत इजी है, M1 फिर x2 लेना है प्लस M2 फिर x1 लेना है अपॉन में दोनों का सम। उसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, M1y2 M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर। तो देखिए अभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। आगे मिड पॉइंट फार्मूला देखो, मिड पॉइंट में क्या होगा, जो रेशियो है ना वो इक्वल मिलेगा, यानी 1:1, तो उसमें सीधा हो जाएगा, हम 1 की जगह 1 रखना है, हम 2 की जगह 1, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरा होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर। देखिए आगे मीडियम, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था, द लाइन ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। देखिए अपोजिट वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो वो मीडियन होती है। क्लियर। फिर से देखिए, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो वो मीडियन। क्लियर। यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके और ये वाला इसके। ठीक है, ये सब क्या है, मीडियन है।
आगे सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, इट डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1. द सेंट्रोइड इज यूजुअली डिनोटेड बाय जी. देखिए ये जो तीन जो मीडियन है इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या होता है, सेंट्रोइड. और सेंट्रोइड को हम किससे नोट करते हैं, जी से. क्लियर, ये जी है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि किसी ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो वो हम कैसे निकालेंगे. क्लियर. देखिए जो ए जो वर्टेक्स है इसके हमने x1 y1, x2 y2, x3 y3. ठीक है. और जो g है उसके हमने लिए x, y. क्लियर. तो देखिए ध्यान से देखना, हमने g के कोऑर्डिनेट लिए x, y. और एक बात और ध्यान रखनी आपने, ये जो मीडियन होते हैं ना ये 2:1 में डिवाइड करते हैं. ठीक है. देखिए डी BC का मिड पॉइंट है. ठीक है. और मिड पॉइंट से इस D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2. ये आ गए D के. ठीक है. ये D के कोऑर्डिनेट आ गए. D के कोऑर्डिनेट आने के बाद इसकी कोऑर्डिनेट पूछे. देखो रेशियो क्या है, ये 2 है और ये 1 है. अब इसमें आप सेक्शन फार्मूला लगा दो. इसमें ए के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे और डी के क्या है, ये लिख रखे x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2. डी के कोऑर्डिनेट कैसे है पता चला, बी और सी से रेशियो 1:1 है तो आप मिड पॉइंट से डी के कोऑर्डिनेट निकाल लो. ये निकाले. डी के आ गए, ए के दे रखे हैं, रेशियो 2:1 दे रखा है. अब ए और डी में आप सेक्शन फार्मूला निकाल लीजिए. तो x इक्वल टू क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 m2 और x1 ये कोऑर्डिनेट है. ठीक है. अपॉन m1 प्लस m2, 2 से 2 कैंसिल. ठीक है. x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. इसी तरह y के क्या लिखेंगे, इसमें m1 इसमें लिखेंगे m1 y2 और y2 कितना है, ये दे रखा है इसने y1. ठीक है. तो इसमें हमने लिखा 1 y1 प्लस 2 इंटू इसमें लिखेंगे ये y1 और y1 कितना है ये लिखा. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ठीक है. ये सेंट्रोइड निकालने के x1 बहुत इजी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. तो जो g के कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ठीक है. एक और है इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल. देखिए ये मैंने शॉर्ट में ही बताया आपको, ये इन सेंटर है. इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है. इन सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल के जो ये इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो बाइसेक्टर करेंगे और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इन सेंटर होगा. क्लियर. और इन सेंटर निकालने, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c. दूसरा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c. देखो a b c क्या है, यहाँ पर a b c है वो डिस्टेंस है. ठीक है. जो कि हमने डिस्टेंस फार्मूले से निकालना पड़ेगा. डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी निकालनी है, ये और ये. क्लियर. आगे देखिए
देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7,6 एंड -3, -4 in the ratio 2:3 internally. Also find midpoint. देख, क्वेश्चन में ये पॉइंट दे रखा है 7, 6 और ये पॉइंट दे रखा है -3, -4 और रेशियो दे रखा है 2:3. ठीक है, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं. तो हमने इसमें देखो अल्फा बीटा ले लिया या एक्स वाई ले लो, आपकी मर्जी है. ठीक है, तो यहां पर आप पहले तो नोट कर लो 2-4 क्वेश्चन में. ठीक है, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी. x1 y1, x2 y2, अल्फा बीटा m1 m2. देखो x1 क्या है 7 y1, 6 x2 -3 y2 -4 और m1 रेशियो m2 क्या है 2:3. क्लियर. अब क्या था फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, अल्फा इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो m12 x2 -3 प्लस m2 3 x1 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3. ये आ गया सोल्व करने के बाद 3. क्लियर. उसी तरह बीटा इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 2 है, y2 -4 प्लस m2 3 y1 6 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3. ये -8 प्लस 18 अपॉन 5 और ये आ गया आपके पास 2. क्लियर. तो जो 8 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने आ गए हैं 3,2. क्लियर. 3,2 बहुत इजी है. देखो आगे, इफ द पॉइंट C -1,2 divides the line segment joining the point A 2,5 B x, y in the ratio 3:4 internally. Find the value of x square plus y square. वैसे ही देखिए, a के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, आपको b के लिखने हैं और जो c क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखने हैं, रेशियो लिखना है. क्लियर. देखो आगे, x1 क्या है 2, y1 5, x2 x है, y2 y है, m1 3 है, m2 4 है. अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 2. क्लियर. अब फार्मूले में पुट करना है. फार्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. अल्फा कितना है -1, m1 3, x2 कितना है x है 3x प्लस m1 m2 की m2 x1 की मल्टीप्लाई 8 अपॉन दोनों का सम 7. इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 3x प्लस 8 इक्वल टू -7 और x की वैल्यू आ गई -5. उसी तरह बीटा इक्वल टू सेक्शन फार्मूला ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 2. ठीक है, सॉरी, तो बीटा कितना है 2 है. ठीक है, और m1 y2 3y, m2 y1 20 हो जाएगा, m1 प्लस m2 7 हो जाएगा. उसी तरह इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 3y प्लस 20 इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू -6 और y की वैल्यू आ गई -2. क्वेश्चन में पूछ रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी x की जो वैल्यू आई आपके -5, इसका स्क्वायर कर दो प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 प्लस 4 29 आ जाएगा. ठीक है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू 5 -4 एंड -3,2 that is twice as far from A
एज फ्रॉम बी। क्वेश्चन में दे रखा है भाई ए के कोऑर्डिनेट बी के, क्लियर। और सी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स कोमा वाई। क्वेश्चन में ये है कि ये जो पॉइंट है ये दे रखा है इज ट्वाइस फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, तो रेशियो हो जाएगा 2:1, क्लियर। 2:1 हो जाएगा। फिर से वही है, x1 क्या है 5 y1 -4 x2 -3 y2 2, ठीक है। अल्फा x बीटा y m1 2 m2 1, ठीक है। और आपको ये फार्मूले में रखने हैं, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू यानी x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो -1/3। उसी तरह बीटा क्या है y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 0/3 यानी 0। तो सी के कोऑर्डिनेट है -1/3, 0, क्लियर। सो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0, -5 एंड -3, 4। देखो यहाँ पर ए पॉइंट दिया और बी का पॉइंट दे रखा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कह रखा है 3 पार्ट में डिवाइड है, और तीनों कैसे हैं इक्वल पार्ट है। तो एक पार्ट 2 और ये 3, क्लियर। 3 पार्ट हो गए। अब कहता है इसके और इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसको हमने सी लिया, सी के अल्फा बीटा, और इसको डी लिया एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, तो 1:2 से, क्लियर। 1:2 से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा भाई, हम अल्फा इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये -1। उसी तरह बीटा m1 y2 प्लस m2 y1, ये हो गया -9 अपॉन 3, ये आ गया -2, क्लियर। तो सी के कोऑर्डिनेट -1, -2। देखिए कोऑर्डिनेट क्या आ गई -1, -2। अब ये कोऑर्डिनेट निकालने हमें, तो ये रेशियो क्या है इक्वल है 1:1 से। तो आप मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो x इक्वल टू ये लिखेंगे हम x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 अब क्या हमारा ये -1, तो -1 प्लस -3 अपॉन 2, -2 आ जाएगा। और y इक्वल टू -2 प्लस 4 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 1। तो d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, 1, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला लग रहा है। यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो दैट द पॉइंट -3, 2, 5, 2 एंड 1, 0 आर कोलिनियर। देखो पीछे लेक्चर में हमने कोलिनियर पढ़ा था। कोलिनियर क्या था, 2 लेंथ का सम है। सो आगे देखिए, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग 2, 3, 5, 3 इज डिवाइडेड बाय 3, 3। यानी देखो हमारे पास 4 चीजें होती हैं, ए का कोऑर्डिनेट होता है, बी का, सी का, और एक रेशियो होता है। इन 4 में से कोई भी एक मिस कर देगा, कभी ये करेगा, कभी ये, या फिर कभी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया, 3 चीजें दे रखी हैं, कोई नहीं, हमने सिर्फ सेक्शन फार्मूला यूज करके ये वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना है 2, y1 3,
x2 कितना है 5, y2 3, m1 m2 k रेशियो 1, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 3, फार्मूले में रखो। अल्फा इक्वल टू क्या होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो अल्फा कितना है 3, ये हो जाएगा 5 k प्लस में 2 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई k की वैल्यू आ जाएगी। रेशियो पूछ रखा था तो रेशियो कितना आ गया 1:2। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशियो, फिर से वही है, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -3, 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। देखो पीछे लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जब भी एक्स एक्सिस बोलता है तो x, 0 लेंगे, और जब y एक्सिस बोलेगा तो 0, y। क्लियर। देखिए इसमें ये दे रखा है, ये भी दे दिया और ये भी दे रखा है, और रेशियो पूछ रखा है k रेशियो 1, यानी मिसिंग टर्म k हो गई और x हो गए। क्लियर। सिर्फ इसने रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, तो हम रेशियो बताएंगे। x1 क्या है 2, y1 -3, x2 5, y2 6, m1 k, m2 1, अल्फा x, बीटा 0, फार्मूले में रखो। अल्फा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, अल्फा कितना है x है, m1 x2 देखो ऐसे कर लिया करो, m1 x2 यानी 5k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल आ गई k और x, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। बीटा इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और बीटा कितना है, बीटा है 0। क्लियर। तो m1 y2 6 हो गया, m2 y1 -3 हो गया, m1 प्लस m2 k प्लस 1, यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 6k -3 इक्वल टू 0, और k आ गया 1/2। तो रेशियो क्या है भाई 1:2। क्लियर। अगर इसमें x की वैल्यू और पूछ लेता तो ये 1/2 आप यहाँ रख दो और यहाँ रख दो, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर कर सकते हैं ना। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द रेशियो द पॉइंट 2, 3 -1, 4 इज कट बाय द लाइन। देखिए लाइन दे दी इसने, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा, यहाँ पर, और रेशियो क्या लेते हैं हम k रेशियो 1, और इसके पॉइंट क्या लेंगे, जब x y में दे रखा है तो x यहाँ पर, y यहाँ पे। ठीक है, फिर से भैया x1 क्या है 2, y1 3, x2 -1, y2 4, m1 k, m2 1, अल्फा x, बीटा y। अब आपको उस फार्मूले में रखना है, सेक्शन फार्मूले में, अल्फा इक्वल टू यानी x इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होती है m1 x2, तो माइनस के, प्लस में m2 x1 2 अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक है, और y की वैल्यू देखिए, इसको भी सोल्व नहीं कर सकते हम, ये भी छोड़ेंगे। y क्या है, y यानी बीटा क्या है, y है, वो क्या होता है m1 y2 4k प्लस में m2 y1 3 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ गई और y की, अब ये यहाँ पर पुट कर दो इसमें, ये x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, तो x की जगह रखा, y की जगह रखा -4, और इनका एलसीएम लिया हमने, k प्लस 1 इक्वल टू 0 चल रहा है, ध्यान रखना आपने, इक्वल में 0 चल रहा है। ठीक है, तो -k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, -k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k कितना आ गया 1, यानी रेशियो कितना है 1 है, 1:1। क्लियर। देखो इफ 3, 4 इज मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या है 1:1। द लाइन सेगमेंट हुज वन एंड इज 7, -2, एक एंड तो 7, -2, देन फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द सेगमेंट।
देखिए वही ये चार चीजें हैं, यहाँ पर ये और रेशियो। तो मिड पॉइंट है तो रेशियो में पता चल गया 1:1 है। एक एंड पॉइंट किसने दे रखे हैं और जो मिड पॉइंट जो दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट है 3,4 और दूसरे एंड के पूछ रखे हैं तो हमने x, y ले लिया। क्लियर? तो x1 कितना है? x1 है 7, y1 -2, x2 x, y2 y, m1 1, m2 1, ठीक है, अल्फा 3, बीटा 4। जब रेशियो 1:1 है तो मिड पॉइंट वाले फार्मूले में रख दो तो क्या होता है अल्फा = x1 + x2/2, यानी अल्फा कितना है 3, x1 7, x2 x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 7 + x = 6, x की वैल्यू आ गई -1। क्लियर? अब दूसरा फार्मूला बीटा = y1 + y2/2, बीटा क्या है 4, y1 क्या है -2, y2 क्या है y/2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + y = 8, y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जो दूसरा एंड है उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है -1, 10। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, show that the line segment joining the point 1, 2, 3, 6 और and -2, 4, 6, 4 बाइसेक्ट ईच अदर। देखो जब भी बाइसेक्ट का नाम आ जाता है तो रेशियो कितना होता है 1:1। तो एक तो ए बी लाइन ले लो, ए के कोऑर्डिनेट लिखो बी के 1:1। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली हमने, वो आ गई 2 और 4। क्लियर? उसी तरह आप इधर एक लाइन और ले लो, क्योंकि लाइन कैसी है बाइसेक्ट कर रही है, रेशियो कैसा है दोनों का 1:1, 1:1। तो एक पॉइंट इधर लेंगे एक इधर और रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब इधर से आप इसकी वैल्यू निकालो अल्फा बीटा की, वो भी कितनी आई है 2, 4। क्लियर? सेम आएंगी क्योंकि ये जो पॉइंट है इधर से और इधर से कैसा है सेम है अल्फा बीटा इधर है और अल्फा बीटा इधर, तो वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। क्लियर? देखिए ऐसा क्वेश्चन शायद हम पीछे कर चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 1 and 5, -8 such that AP/AB 1/3 if P lies on 2x - y + k = 0। देखिए AP और P कैसा है, इसको डिवाइड कर रखा है, वहां पर पॉइंट है, तो AP/AB 1/3 है। तो आपने ध्यान रखना है ये रेशियो कितना है 1 और ये कितना है 2, AP/AB = 1/3। आप ऐसे मत कर देना कि 1:3, गलत हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि AB कितना है 3 रेशियो में है और AP कितना है 1 में, तो 1/3। तो क्या लिखेंगे इधर 1:2। फिर से वही है, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, रेशियो हमें पता चल गया और x y की वैल्यू निकालनी है वही सेक्शन फार्मूला यूज करके x = m1 x2 + m2 x1, ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह y की वैल्यू, x और y की वैल्यू आने के बाद इस इक्वेशन में रख दो आप। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। क्लियर? देखो आगे, प्रूव दैट द पॉइंट A -2, 1, B 1, 0, C 4, 3 and D 1, 2 are the vertices of a parallelogram। देखो जो पीछे लेक्चर में पढ़ा था हमने, उसमें तो हम अपोजिट जो डिस्टेंस है वो इक्वल दिखा के बोल देते थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बना के, अब देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं।
तो 1:1, 1:1, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसा ही सेम है। ओ के कोऑर्डिनेट x, y ले लो। देखो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट, सी के रेशियो 1:1, तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो इधर से, ठीक है। और अब इधर से डी के और बी के रेशियो 1:1 और एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो 1 1 1 1 ये कोऑर्डिनेट है भाई पैरेललोग्राम के। क्लियर? देखो आगे, इफ पॉइंट -2, -1, 1, 0, x, 3, 1, y फ्रॉम ए पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। देखिए यहाँ पर टर्म मिस कर रखी है, x और इधर y दे रखा है। क्लियर? अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, फिर से वही रूल लगाना है। देखो a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, c के रेशियो हमें पता है 1:1 है। 1:1 कैसे है? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा क्या होगा? x + -2 अपॉन 2, ये लिखा। फिर दूसरा क्या होगा? -1 + 3 अपॉन 2, ठीक है। और यही सेम इधर से आना चाहिए। अल्फा कितना होगा? 1 + 1 अपॉन 2 और y + 0 अपॉन 2, यानी ये वैल्यू इसकी इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है 1, और इसको y/2, और इसको ये लिख सकते हैं और इसको 1 लिख सकते हैं। यानी 1 किसके इक्वल है? इसके, और y/2 1 के, ठीक है। तो यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के x की वैल्यू निकाल लो और a के y की वैल्यू निकालेंगे। तो o के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4, 2। आगे समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर से लगभग वैसा ही दे रखा है। देखिए पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ए दिया, बी और सी। क्वेश्चन में पूछ लिया 4th वर्टेक्स बताइए। देखो रूल हमें पता है कि भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो 1:1 और इधर भी 1:1। फिर से देखिए ए सी में ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सी के रेशियो दे रखा है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने ये। अब ये वाला रूल इधर लगा दो। देखो एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये हमने अल्फा बीटा अभी निकाले हैं, और रेशियो 1:1 है। तो इधर ये रख देंगे अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, द मिड पॉइंट ऑफ व्हिच साइड आर 0, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट दे दिया आपको, ये मिड पॉइंट दिया, यहाँ पर दिया और ये दिया, ठीक है। अब कहता है कि आप ये जो वर्टेक्स है ए बी सी, इनके जो कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू बताइए। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो रेशियो क्या है? 1:1। क्लियर? ये भी मिड पॉइंट है तो 1:1, और ये भी मिड पॉइंट दे रखा है तो 1:1, ठीक है। फिर से वही देखो, ये पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, रेशियो दे रखा है। अपने सेक्शन फार्मूला लगाना है। सेक्शन में आप मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं। मिड पॉइंट कब लगाते हैं? जब रेशियो सेम दे रखा हो 1:1। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? x1 + x2 अपॉन 2 = 0, ठीक है। तो x1 + x2 आ गया 0। फिर y1 + y2 अपॉन 2 = 1/2। तो इसको 2 से 2 कैंसिल, y1 + y2 आ गया 1। इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, इक्वेशन सेकेंड। इसी तरह आप इधर यूज कर लो मिड पॉइंट फार्मूला, x2 + x3 अपॉन 2 = 1/2, ठीक है। तो x2 + x3 = 1। इसी तरह y2 + y3 अपॉन 2 = 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है भाई ऐसे,
ठीक है, तो y2 प्लस y3 आ गया 1/4 इक्वेशन। फिर इसी तरह इधर लगा देंगे आप, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 प्लस x3 1 आ गई इक्वेशन फिफ्थ। y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई में y1 प्लस y3 आ गया 0, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये 6 इक्वेशन समझ में आई। अब देखिए हमें x1, x2, x3, y1, y2, y3 इनकी वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो थर्ड में से। देखिए ये x वाली है, ये और एक ही, ठीक है, ये और ये। थर्ड में से फर्स्ट को हमने माइनस किया, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया तो x3 माइनस x1 इक्वल टू 1 आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लो। ठीक है, x3 माइनस x1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब आप फिफ्थ को और सेवंथ को ऐड कर दो। किसको? फिफ्थ को और सेवंथ को ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें x1 है वो नेगेटिव है और उसमें पॉजिटिव, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x3 इक्वल टू 2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये x3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है, थर्ड में पुट करेंगे तो x2 कितना आ जाएगा 0, और ये x2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो तो x1 आ जाएगा 0। क्लियर? ये वाला सेम रूल आपने इधर लगाना है इसमें। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन फोर्थ में से माइनस कर दो तो y3 माइनस y1 इक्वल 0 आ जाएगा। अब फोर्थ को और सेवंथ को ऐड कर दो। ठीक है, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 0। ये y3 की वैल्यू आप पुट कर दो फोर्थ में तो y2 आ जाएगा 1। अब ये y2 इक्वल टू 1 आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो ये y1 आ जाएगा 0। क्लियर? x1, x2, x3, y1, y2, y3 सभी की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0 1 1 0। क्लियर? ऐसे सोल्व करने हैं आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ -1, 3, 1, -1 एंड 5, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। मीडियन की लेंथ पूछ ली। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का और सी का। अभी मीडियन की लेंथ पूछी है, तो मीडियन क्या होती है? अभी पीछे हमने पढ़ाया था, वर्टेक्स को और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो मीडियन होती है ये। अब इधर ये वर्टेक्स और इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया तो ये मीडियन। अभी इधर वर्टेक्स को और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये मीडियन। ठीक है, सबसे पहले देखो आप यहाँ से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी x1 y1, और इसकी लेंथ पूछी है मीडियन की, और लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। ऐसा ही है ना? तो सबसे पहले तो आप इनके वैल्यू निकालो। x1 y1 की रेशियो क्या है? 1:1। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है, x1 y1 की वैल्यू निकालनी। तो x1 किसके इक्वल होगा? ये प्लस ये अपॉन 2, या भी y1 किसके इक्वल होगा? ये प्लस ये अपॉन 2, 1 आ गया। उसी तरह आप x2 y2 1:1 है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्लियर? ये आ जाएगा 3, और उसी तरह ये आ जाएगा 0। क्लियर? उसी तरह हम ये वैल्यू निकालेंगे x3 की और y3 की मिड पॉइंट फार्मूले से। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए बेटा, रेशियो दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये वैल्यू आने के बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया AE में। क्लियर? तो क्या होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आ गया 5। उसी तरह BF में और उसी तरह CD में डिस्टेंस फार्मूला लगाना। क्लियर? ये लेंथ आ जाएगी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गिवन दैट ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो शेप बनेगी वो पैरेललोग्राम की होगी क्या, ये पूछा है क्वेश्चन। फिर से बता रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो शेप पैरेललोग्राम की है क्या। तो हमने सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट निकालेंगे हम सबसे पहले। तो इधर मिड पॉइंट यानी रेशियो क्या है, मिड पॉइंट का नाम आती है 1:1। तो x1 y1 की वैल्यू निकालेंगे मिड पॉइंट से, x2 y2, x3 y3, x4 y4। क्लियर। देखिए ये हमने मिड पॉइंट फार्मूले से आपके कोऑर्डिनेट निकाले, g के, e के और h के। क्लियर। अब ये वर्टेक्स होने के बाद हम चेक कर सकते हैं ये पैरेललोग्राम है क्या, क्योंकि ये वर्टेक्स पता है, अभी ये पता है रेशियो क्या है 1:1। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने से यहाँ से ये आता है आपके पास 15/4 3/2, 15/4 3/2। देखिए ये वैल्यू आप एक तो इधर से निकालेंगे और एक बार इनको सेक्शन फार्मूले से निकालेंगे तो कैसा आएगा, सेम आनी चाहिए। और रेशियो सेम दे रखा है 1:1, तो मिड पॉइंट भी चलेगा इसमें। ठीक है। सो आगे देखिए, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर 0 1 -1 2 -2 -3। देखिए सेंट्रोइड को किससे नोट करते हैं, जी से। और सेंट्रोइड का क्या फार्मूला था, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पर फार्मूले में रखो, ये सेंट्रोइड आ जाएगा -1, 0। क्लियर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, द टू वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल आर। देखिए दो वर्टेक्स दे रखे हैं 3 -5 10 -2, और थर्ड वर्टेक्स बताना है आपको, और इसका सेंट्रोइड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2, -1। क्लियर। फिर से वही सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेंट्रोइड ये x है ये y है, तो x = यानी 2 = x1 + x2 + x3/3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो x3 आ गया -7। उसी तरह y, और y क्या है -1 = x1 y1 + y2 + y3/3, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई से तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जो थर्ड जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट है -7, 4। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू।